नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हरदोई एसपी केसी गोस्वामी ने आवश्यक निर्देश दिए व विभाग के प्राप्त प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। गोष्ठी के प्रारंभ में जनपद के विभिन्न थानों से आए पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारी गणों द्वारा पूर्व में बताई गई समस्याओं के निराकरण की समीक्षा कर सम्मेलन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित भी किया। हरदोई से ब्यूरो चीफ नरेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। पूरे विश्व में बड़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोस के देश जो अलगाववाद को बढ़ाते थे, आतंकवाद को बढ़ाते थे, जिहाद को बढ़ाते थे, सीमा पार से लगातार हमको आंख दिखाने का काम किया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे वो सभी आज नतमस्तक नजर आते हैं, एक कोने में दुबके हुए नजर आते हैं। भाइयों बहनों, वहां की सरकार, वहां के व्यापारी अब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध सुधर जाएं। भाइयों बहनों, वो पाकिस्तान जो हमेशा हमारे यहाँ गड़बड़ियां फैलाता था, आज एक कोने में दुबका हुआ है। ये है मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व, जिसने आज भारत की सेना को खुली छूट देने का काम किया है, सेना को हर प्रकार से सशक्त बनाने का काम किया है। उसका परिणाम है कि आज भारत के ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है, कोई हमको आंख उठाता है, एक गोली भी चलाता है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यों से कई गुना कार्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। अभी आदरणीय बंदो जी बोल रही थी कि वो 60 काम भी नहीं बता सकते, 60 प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकते। अगर नियत और नीति सही हो तो निर्णय और नतीजे सही आते हैं। हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से कहीं पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में कहीं भी आप अगर जाएंगे और कहेंगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, भले आप यमुनानगर में रहते हैं, अंबाला में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, तो आपको देखने की एक लोगों की दृष्टि बदल जाती है, एक भाव बदल जाता है कि देवभूमि से आए हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है ये किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमने नकल का भी सख्त कानून बनाया है। हमने गरीब परिवारों को साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना भी धरातल पर उतारी है। भाइयों बहनों, ये हमारे संकल्प थे, हम एक एक करके उतार रहे हैं। इसके साथ साथ आधी आबादी का पूरा कानून हम समान नागरिक संहिता लाए हैं। उसके साथ साथ 30% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में वहां की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, अनेक काम हमने किए हैं और सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। यमुनानगर अंबाला की सीट भी और कुरुक्षेत्र की भी सीट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों में जिस प्रकार का जोश है, जुनून है, लोग आगे आ रहे हैं। तो बंतो कटारिया जी को और जिंदल जी को, दोनों ही प्रत्याशियों को, पूरे हरियाणा के अंदर कमल खिलेगा इस बार फिर से।
यहाँ से ऐतिहासिक जीत होगी। 2014 और 19 से बड़ी जीत इस बार होने वाली है। उत्तराखंड बंदोबस्त है और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियां हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से, यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री, धार्मिक लोग, वो सभी के सब यात्रा अपनी तभी प्रारंभ करें जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी बुकिंग हो जाए और मौसम की भी जानकारी ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आने वाले किसी भी एक भी यात्री को कोई परेशानी न हो। हम सब उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन जरूर करें।